अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ख्वातीनो हजरात, इस मुनसर सी वीडियो में हम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम और दौरे हुकूमत का अहवाल बयान करेंगे। वीडियो को गौर से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा। नाजरीन, हुर्मे काबा में सन्नाटा था। देखा कि एक शख्स तन्हाई महव इबादत है और ऊंची आवाज से कुछ पढ़ रहा है। गौर करने पर मालूम हुआ कि वो मोहम्मद अरबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत उमर ने दिल में कहा, मौका अच्छा है, देखूं ये शख्स तन्हाई में क्या करता और क्या कहता है। दबे पांव आगे बढ़े, मोहतात थे कि वो मुझे देख न ले, इसलिए गुलाफे काबा में छुप कर और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी जगह पहुंच गए यहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा कुछ हाइल न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत जज्बो कैफ के आलम में खड़े कुरान मजीद की ये आयत पढ़ रहे थे। कसम खाता हूँ मैं इन चीजों की जिन्हें तुम देखते हो और इनकी भी जिन्हें तुम नहीं देखते। इन अल्फाज में कुछ ऐसा बला का असर था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कुरैश यो कहते हैं कि ये शख्स शायर है। वो ठीक ही कहते हैं कि इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत पढ़ी कि बेशक कुरान अल्लाह के आला मुकाम रसूल का कौल है, ये किसी शायर का कौल नहीं, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये तो अपने शायर होने से भी इनकार करता है, तो फिर जैसा कुरैश कहते हैं ये काहिन होगा। कि इतने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में ये अल्फाज पड़े कि और ना ही ये किसी काहिन का कौल है, तुम लोग कम ही गौर करते हो। कुरान के असलूब ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हैरत में डाल दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर ये ना किसी शायर का कलाम है ना काहिन का, तो फिर ये है क्या। नाजरीन, आपके दिल की इस बात का जवाब इन अल्फाज में मिला कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है, और अगर नबी ने खुद गढ़ कर कोई बात हमारी तरफ से मंसूब की होती तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते और इसकी शहरा काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोकने वाला ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते जा रहे थे और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर एक अजीबोगरीब कैफियत तारी होती जा रही। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बेअख्तियार रोते जा रहे थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि ने नमाज खत्म कर ली और घर जाने के इरादे से रवाना हुए। नाजरीन, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी दबे पांव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिए। घर के नजदीक पहुंचे तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु करीब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहट पाकर मुड़ कर देखा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहचान लिया और डांट कर कहा, इब्ने खत्ताब, तुम ऐसे वक्त में यहाँ कैसे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये गवाही देने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नाजरीन, ये वाकया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश के 3 दिन बाद पेश आया कि ए रब्बिल आलमीन, इस्लाम को अबू जहल या उमर इब्ने खत्ताब के जरिए तकवीत बख्श, इन दोनों में से तुझे जो भी महबूब हो इसे इस्लाम अता फरमा। नाजरीन, इस दुआ से इस बात का अंदाजा करना कोई मुश्किल नहीं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह और अरब माशरे में क्या मुकाम और हैसियत रखते थे। खानदानी लिहाज से आप रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक कबीला अदी से था, जो कुरैश के मोअज़्ज़िज़ तरीन खानदानों में से एक था। पेशे के एतबार से आप रज़ियल्लाहु अन्हु एक बड़े ही कामयाब ताजिर थे और आप रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार कुरैश के अमीर तरीन लोगों में होता था। नाजरीन, आप रज़ियल्लाहु अन्हु इल्म नसाब में भी माहिर थे, जिसे अरबों में बड़ी अहमियत हासिल थी। इस फन में आप रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा मुकाम रखते थे कि जब कोई शख्स कुरैश के सामने नस्बी तफाकुर के लिए आता तो इसके मुकाबले में आप रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किया जाता। आप रज़ियल्लाहु अन्हु कुश्ती लड़ने में बड़ी महारत रखते थे और ये भी अरबों के यहाँ बड़ा फन समझा जाता था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के सफीर भी थे और जंगों के माहिदों में इनकी नुमाइंदगी भी किया करते थे। शायरो सुखन की महफिलें भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु के बगैर नामुकम्मिल समझी जाती। मक्का में सिर्फ 17 लोग पढ़ना लिखना जानते और इनमें एक रज़ियल्लाहु अन्हु आप भी थे। यही वो खुसूसियात थी जिनके हसीन व मुमताज ने खलीफा बनने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसी इस्लाहत करवाई कि जिनकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। आखिर में एक छोटी सी दरखास्त है, देखने के बाद इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
شکریہ۔